जय हिंद एवरीवन। आज हमारा ये पॉलिटी का पहला लेक्चर है। हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री का एक संविधान होता है, एक बुक जिसको आप बुक मान सकते हैं, रूल बुक। कॉन्स्टिट्यूशन को रूल बुक भी कहा जाता है, जिसके हिसाब से पूरा देश चलता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान के बारे में और हम जानेंगे। What is Constitution? The creation of the Indian Constitution was largely divided into two phases. अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दो फेसेस में डिवाइड किया गया है, और मतलब 1858 से 1935 एंड 1946 से 1949 तक। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? पहले कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा बोला जाता था। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? तो मनाबेंद्र नाथ रॉय, मतलब एम.एन. रॉय, जिन्होंने 1934 में एम.एन. रॉय ने फर्स्ट प्रपोज्ड टू आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पहला आइडिया दिया था, वो उन व्यक्ति का नाम है एम.एन. रॉय, जो कि वेरियस एग्ज़ाम में पूछा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास। इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC), जो कि 1935 में बनी थी कांग्रेस पार्टी। 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड किया था किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू 1938 ऑन बिहाफ ऑफ INC, Jawaharlal Nehru declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by the Constitution Assembly elected on the basis of adult franchise। जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि हमारा भी संविधान बने और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब चुनाव के बेस पर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने जो कि हमारे देश का संविधान तैयार करे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945 हुआ। इसके बाद मतलब 1939 से तो 1945 तक जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, उसमें हमारे देश के बहुत सारे युवा शहीद हो गए। तब 1 अगस्त ऑफर लाया गया 1940 में। इंडिया डिमांडेड कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉलोनियल रूल। इंडिया ने डिमांड किया कि अगस्त ऑफर में इंडिया ने ये डिमांड किया कि हमें टोटली इंडिपेंडेंस चाहिए कॉलोनियल रूल, जो कि ब्रिटिश लोगों से पूर्ण स्वतंत्र होना चाहते थे। द रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन डिमांडेड वाज कॉल्ड अगस्त ऑफर, और इसी को अगस्त ऑफर कहा गया है। अगस्त ऑफर कौन लाया था? मतलब किसके उसमें लाया था? वायसरॉय लिनलिथगो के टाइम पर लाया गया था। अगस्त ऑफर 1940 द ब्रिटिश गवर्नमेंट proposed डोमिनियन स्टेटस। वायसरॉय काउंसिल would be extended, allowed more Indian to participate, defense, finance, home affair and all republic of all service, refused to grant complete independence। वायसरॉय ने एलो किया और पार्टिसिपेट करने का बोला, डिफेंस में, होम अफेयर में, रिपब्लिक ऑफ इंडिया सर्विस में। अगस्त ऑफर 1940 एट वर्धा INC रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर। अंग्रेज़ों के द्वारा जो अगस्त ऑफर लाया गया था उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। नेहरू जी ने कहा था, डोमिनियन स्टेट कंसेप्ट इन डेड अस डोरनेल।
नेहरू जी ने अगस्त तोफर को क्या कहा था? डेड अस अ डोरनेल। यही क्वेश्चन बहुत से वेरियस एग्ज़ाम में पूछा गया है कि नेहरू जी ने अगस्त तोफर को क्या कहा था, तो उसको कहा था डेड अस अ डोरनेल। गांधी सेड दैट द डिक्लेरेशन हेड द वाइड गल्फ बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड ब्रिटिश रूलर। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, हेडेड बाय स्टेफर्ड क्रिप्स। जो स्टेफर्ड क्रिप्स था वो क्रिप्स मिशन 1942 लाया था। उसके तहत इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर ऑफ द इंडियन पीपल, डोमिनियन स्टेटस एंड इक्वल पार्टनरशिप ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इंडियन डिफेंस सेक्टर। जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था उनमें उनकी यह डिमांड थी कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनाएंगे, साथ में हमें इक्वल पार्टनरशिप मिलनी चाहिए कॉमनवेल्थ नेशन में और डिफेंस सेक्टर में। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ए पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला था? ए पोस्ट डेटेड चेक। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ रिजेक्टेड इट। दोनों ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसको ये क्रिप्स मिशन जो आया था उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946। इसके तहत अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कैबिनेट मिशन के तहत। इसमें तीन व्यक्ति थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पैथिक लॉरेंस थे। प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड स्टेफर्ड क्रिप्स थे। A.V. अलेक्जेंडर थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेन ऑब्जेक्टिव टू फॉर्मुलेट एनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो आंतरिक सरकार बनाने का था। इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946, 15 अगस्त 1947। जो आंतरिक सरकार थी वो 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 के बीच में थी। प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। होम अफेयर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि INC से थे। एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद INC। कॉमर्स मिनिस्टर इब्राहिम इस्लाम चौधरीगढ़। डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली। ये मतलब सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वाइस प्रेसिडेंट और ये होम मिनिस्टर और ये डिफेंस मिनिस्टर तीनों याद रखने हैं आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे टोटल सीट्स थी 389। उसके बाद जो मतलब 389 सीट्स थी, जो 296 थी वो अपने स्टेट की थी और 93 थी ना वो प्रिंसली स्टेट की थी। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आउट ऑफ 396 सीट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो 296 सीट थी वो ब्रिटिश इंडिया से थी। 292 सीट्स टू 11 गवर्नर एंड द अदर 4 सीट्स ऑफ चीफ कमीशन प्रोविंसेस। और हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू मुस्लिम, सिख एंड जनरल इनडायरेक्टली इलेक्टेड। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चुनाव हुआ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल
ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम था और जो एक सीट थी वो 10 लाख पीपल पर एक सीट डिवाइड की थी। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉमिनेटेड, जो प्रिंसली स्टेट से थे वो नॉमिनेटेड थे। इलेक्शन हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946, जो इलेक्शन हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस की 208 सीट थी, मुस्लिम लीग की 73 सीट थी और जो इंडिपेंडेंट थी मतलब अदर्स में रहते ना वो 15 सीट थी। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसली स्टेट्स डिडेंट पार्टिसिपेट, मुस्लिम लीग, जो प्रिंसली स्टेट और मुस्लिम लीग है ना उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऑब्जेक्टिव मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पार्लियामेंट अंडर द पार्लियामेंट फॉर्म। उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी संविधान बनने के बाद, मतलब यहाँ तक का अपना जो सफ़र था इसमें संविधान बनकर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फर्स्ट मीटिंग हुई थी, सेकेंड मीटिंग हुई थी, कैसे संविधान बना था उसके बारे में हम आगे जानेंगे। आगे जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।